तो बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल, हमारे पास चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमरिज्म किसका बोलते हैं, सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। द कंपाउंड which have same molecular formula, same functional group and same multiple bond. Same molecular formula, same functional group and same multiple bonds, but have different parent carbon chain. इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, पीसीसी और साइड ब्रांच तो चेन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं हम देखेंगे अब। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, सेम, और मल्टीपल बॉन्ड भी क्या होता है, यह सेम होता है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, और मल्टीपल बॉन्ड भी क्या आएगा यहां पर, सेम आएगा, मल्टीपल बॉन्ड MB, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या आएगा, पेरेंट कार्बन चेन क्या आएगी, वो डिफरेंट आएगी, या साइड ब्रांच क्या आएगी, वो डिफरेंट यहां पर हमारे पास में आएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमें चेन आइसोमेरिज्म कहां देखने को मिलता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर C4H10। क्या एग्जाम्पल लिया है हमने, C4H10, यानी हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। तो आप देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहां हमारे पास कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। अब हम आगे दूसरा इसका आइसोमर बनाते हैं। तो CH3 CH CH3 CH3, तो ये दोनों क्या है हमारे पास, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन यहां पर हमारे पास जो चेन है वो डिफरेंट है। तो कैसे, यहां कितने कार्बन की चेन बनेगी, अगर मैं नंबरिंग देना चाहूं तो इसको मैंने दिया फर्स्ट, इसको देंगे सेकेंड, इसको देंगे थर्ड, और इसको देंगे हम फोर्थ। तो यहां पर 4 कार्बन की पीसीसी है। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, यहां पर 4 कार्बन। अब हम यहां पर अगर चेन बनाएंगे तो चेन क्या बनेगी, 1 2 3, यानी ये 3 कार्बन ही पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आएंगे। तो यहां पर हमारे पास कितने कार्बन है पीसीसी के अंदर, पीसीसी के अंदर मेरे पास यहां पर जो है 3 कार्बन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम, लेकिन यहां तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है, जबकि यहां पर 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है। तो पेरेंट चेन डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यस, चेन आइसोमेरिज्म हम इसको कहेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास में क्या होगा, आप लोग देखना, C5H12। अब मैं यहां पर कार्बन ही बना रहा हूं, हाइड्रोजन आप लोग खुद ही चेक कर लेना, खुद ही लगा लेना। 1 2 3 4 5, एक तो 5 कार्बन की चेन बन रही है हमारे पास, और एक हम 4 कार्बन की बनाते हैं। तो 1 2 3 4, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, साइड ब्रांच। अब हम क्या करते हैं, 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूट ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो सबके अंदर कार्बन सेम, हाइड्रोजन भी सेम आएगा, याद रखना। अब इसके अंदर बात करें तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की चेन बनी है, यहां पर
5 कार्बन की चेन बनी है। अब यहां पर चेक करेंगे हम कितने कार्बन की चेन बनेगी। यहां पर 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। अब यहां पर चेक करेंगे तो कितने कार्बन की चेन बनेगी, 3 कार्बन की, तो 1 2 एंड 3। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन साइड ब्रांच क्या है, सॉरी, लेकिन चेन क्या हो रही है, वो डिफरेंट बन रही है। पीसीसी में क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है। अगर पीसीसी में पेरेंट कार्बन चेन के अंदर डिफरेंस आएगा तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो, तो आप लोग देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना, अच्छे से सारे नोट्स बनाओ। आप लोग बेहतरीन तरीके से जब नोट्स बनाओगे तो तैयारी भी अच्छी होगी और आपको मजा भी अच्छे से आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो आप लोग देखना, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ये है हमारे पास CH2CH3 एथिल ग्रुप। हमने इसको कहां लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन के साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। इसका नाम है 1 एथिल हेक्सेन। क्या नाम है, 1 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब हम क्या कर रहे हैं, रिंग तो हम ले रहे हैं यहां पर, लेकिन एक कार्बन तो हम यहां यानी CH3 यहां लगा रहे हैं, जबकि यहां पर भी हम एक CH3 लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा आपको। तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, पहले तो ये पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वरना बर्बाद हो जाओगे आप। तो रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 और 1 8, इसका मतलब 8 कार्बन है। यहां भी चेक कर लेते हैं, रिंग में 6 कार्बन, 7 और 1 8 कार्बन, मतलब कार्बन सेम है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 और 16। तो 16 हमारे पास में क्या है, इसका हाइड्रोजन है। तो यहां पर चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 6 कितने हो गए, 16। इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। अब यहां पर आप लोग चेक करना, अब इसका भी हम नाम लिख देते हैं, इसका नाम आएगा 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, दोनों का आईयूपीएसी नाम क्या है, डिफरेंट, इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, आप एक चीज देखना, तो इसका पेरेंट कार्बन चेन तो है 6 कार्बन वाला, जो रिंग है वो क्या है यहां पर, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन है यहां। अब आप बोलोगे सर यहां तो पेरेंट कार्बन 6 कार्बन की है, जबकि यहां भी 6 कार्बन की, इसका मतलब पेरेंट कार्बन चेन तो सेम आ गई। पेरेंट कार्बन चेन तो क्या आ गई, सेम आ गई। सेम आ गई तो चेन आइसोमर नहीं होगा। लेकिन हमने आपको क्या बताया, या तो पीसीसी में डिफरेंस आएगा या साइड ब्रांच में डिफरेंस आएगा। या तो पीसीसी में डिफरेंस आएगा या किस में आएगा, साइड ब्रांच में। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर साइड ब्रांच कितनी है, साइड ब्रांच यहां पर 1 है, जबकि यहां पर साइड ब्रांच क्या है, बोलो, यहां पर साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच है। तो यहां पर साइड ब्रांच कितनी आ गई, 2 आ गई। तो साइड ब्रांच में डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों एग्जाम्पल किसका है, यस, चेन आइसोमेरिज्म का है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आते हैं कि सोचते हैं यार यहाँ चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्या है, क्योंकि इसका जो पीसीसी है वो सेम है। तो भाई पीसीसी तो सेम खैर है ही, हमें साइड ब्रांच वाली बात भी अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है? तो ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म दूसरा टाइप था, वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। अब एक बात हम भूल गए ना, अभी हम बता देते हैं आपको
एक नोट लगा के आप लोग लिखिएगा क्या है कि हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन हमें चाहिए। तो चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए हम, क्योंकि 3 कार्बन की तो कभी चेन आइसोमर बना ही नहीं सकते हैं हम। अब आप इसको ये इसका जो है पीसीसी बन गया। अब आप इसको क्या ये थोड़ी बनाएंगे, यू बनाएंगे तब भी पीसीसी के अंदर कितने कार्बन आएंगे, 3 ही आएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो चेन आइसोमर इज 4 कार्बन। क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म इज कितना आएगा बेटा, 4 कार्बन आएगा। ठीक है, तो अब आप यहां तक इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, which have same molecular formula, same functional group and multiple bonds। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम और मल्टीपल बॉन्ड्स भी क्या है, सेम, बट डिफरेंट क्या डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कॉमा मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूट। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम और मल्टीपल बॉन्ड्स भी सेम, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट वो क्या है बेटा, वो डिफरेंट है। यानी एटम का पोजीशन डिफरेंस आएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। तो देखिएगा एग्जांपल्स, सबसे पहले हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH, यहां हमने लगा दिया OH और यहां हमने क्या लगा दिया OH। कितने कार्बन हैं सबसे पहले चेक कीजिए आप, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन क्या है, 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8O2। अब दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसका आइसोमर बना रहे हैं, CH3CH2। यहां हमने लगाया OH और यहां भी हमने क्या लगा दिया, OH। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर हमारे पास कितने कार्बन हैं, हमारे पास 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो अब यहां पर OH क्या आ रहा है बेटा, 1 नंबर पे आ रहा है, जबकि यहां पर आप लोग देखना एक OH तो आ रहा है 1 नंबर पे, दूसरा OH आ रहा है 2 नंबर पे। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और पेरेंट कार्बन चेन भी सेम है। यहां पर देखिएगा 1 2 3 कार्बन की है, वहां भी 3 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट कार्बन चेन भी सेम और फंक्शनल ग्रुप भी सेम, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात लेना चाहें तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो हम ले रहे हैं यहां पर ये, अब जहां जहां पर डॉट है वहां कौन है आपको पता है अच्छे से आपको कि वहां कार्बन है। यहां पर हमने कह दिया डबल बॉन्ड, एल्कीन का जो एग्जांपल लिया है। अब दूसरा आइसोमर बनाते हैं, यहां पर हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड।
अब आप देखिएगा, यहां तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, मल्टीपल बॉन्ड एक नंबर पे आ रहा है। अब यहां पर भी चेन देखिए आप, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 कार्बन की चेन है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है बेटा? वो डिफरेंट है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म हम इसको कहेंगे। क्लियर है हमारी बात? और अच्छे से आप लोग एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो क्या एग्जाम्पल लेंगे आप देखिएगा। यहां पर हमारे पास में वही 5 कार्बन की चेन हमने ली है, यहां पर हमने क्या लगा दिया? CH3 सब्स्टिट्यूट लगाया है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दूसरा आइसोमर का हम बना रहे हैं ये। तो आप लोग चेक कीजिएगा, यहां पर 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 2 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूट आ रहा है। जबकि यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5, अब ये जो CH3 मेथिल जो ग्रुप है वो कितने नंबर पे आ रहा है? यहां पर 3 नंबर पे आ रहा है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन सब्स्टिट्यूट जो मेथिल ग्रुप है उसका पोजीशन क्या है बेटा? उसका पोजीशन डिफरेंट है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है ये सारी बातें? अब इसके बाद में हमारे पास एक पॉइंट हमें लिखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें कितना चाहिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो उसी तरीके से चेन आइसोमर में 4 चाहिए हमें, तो वैसे ही पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज। और फंक्शनल ग्रुप में पूछे तो आप कितना चाहिए? तो फंक्शनल ग्रुप में 1 हो सकता है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, नाइट्रो और नाइट्रेट जो हमने एग्जांपल लिए वहां सिंगल कार्बन लिया है हमने। ठीक है, तो ये हमारे 3 आइसोमेरिज्म के टाइप्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4th टाइप की बात करते हैं।